नमस्कार, मैं अजय शुक्ला। आपका स्वागत है हिस्ट्री सेल में। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बांड को अवैध घोषित कर दिया। यह चुनाव बांड भारत सरकार तब लेके आई थी एक मनी बिल के रूप में, और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके लिए बड़ी दलीलें दी थी। कहा था इससे मनी लॉन्ड्रिंग रुकेगी, इससे तमाम पारदर्शिता आएगी, और न जाने क्या क्या बहाने दिए और जो बातें बताई थी कि जिससे कि उस पर बहस ना हो सके, इसके लिए उन्होंने राज्यसभा में उस पर चर्चा ना हो सके, इसके लिए मनी बिल के तौर पे लेके आए थे। इसके लिए तमाम सारे अधिनियमों में संशोधन किया गया था। वो चाहे आयकर अधिनियम हो, चाहे कंपनी एक्ट हो, चाहे विदेशी मुद्रा का एक्ट हो, और चाहे लोक प्रतिनिधित्व कानून हो, या तमाम आरटीआई एक्ट हो। इस तरह से करके उन्होंने तमाम सारे एक्ट में संशोधन करके इसे बनाया था कि इसकी सूचना ही किसी को ना मिले। एक तरफ तो कह रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए है, दूसरी तरफ वो उसी की व्यवस्था कर रहे थे, इसकी पारदर्शिता खत्म कर रहे थे, जिससे कि इसमें डोनेशन देने वालों का कहीं जिक्र ना हो। और ये 1,000 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए के गुणक में हो सकता, कितनी भी रकम हो सकती थी। कंपनी भी दे सकती थी, कोई व्यक्ति भी दे सकता था, कोई तमाम सारे अननोन लोग दे सकते थे। उनसे यह भी नहीं पूछा जाएगा कि यह धन आपके पास आया कहां से। उसके लिए स्टेट बैंक को अधिकृत किया गया था, और यह बताने के लिए किसी को भी उसकी गोपनीयता रखने की बात। इसका नतीजा क्या हुआ कि यह अपने आप में भ्रष्टाचार का एक कारण बन गया। तभी कांग्रेस पार्टी के नेता, जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे नए नए, राहुल गांधी, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा यह काले धन का और एक भ्रष्टाचार का, कमीशन खोरी का कारण बन जाएगा। यह जिस तरीके से बढ़ाएगा वो चिंताजनक होगा। इसी बात को लेके तमाम सारे कांग्रेस के एमएलए एमपीज ने इसको लेके सवाल उठाए। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे नजरअंदाज किया। वो लगातार इसको लेकर के प्लीड करते रहे, और उसका नतीजा यह हुआ कि जिस भारतीय जनता पार्टी के पास चंद रकम हुआ करती थी, वो अचानक इतनी रईस हो गई कि उसके पास में इतना धन आ गया कि पूरे देश भर में उनके ऑफिसेज बनने लगे, तमाम विधायकों की और सांसदों की खरीद फरोख्त होने लगी, और न जाने क्या क्या होने लगा। यह अपने आप में इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, सबके लिए खतरा बन गया। और इसमें जिस तरीके से तमाम सारी सेल जो कंपनियां हैं उनका पैसा लगने लगा, और इन सब ने एक करप्शन मॉडल खड़ा कर दिया। इस देश के अंदर चंद पूंजीपति और पूंजीपति होने लगे। अदानी अंबानी जैसे लोगों की आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। हालत यह हुई कि इस देश का पैसा एक दिशा में मूव हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 95% पैसा आ गया। बाकी में इस देश की सारी पार्टियां सिमट गई। जब यह स्थिति होगी तो निश्चित रूप से एक प्रतिस्पर्धी माहौल ही नहीं हो सकता है। पक्ष विपक्ष किसी का कोई आधार नहीं, और इसने इस देश में तमाम सारी चीजें बर्बादी की दिशा में ढकेल दी। यही नतीजा है कि आज तमाम पार्टियां तमाम राज्यों में होने वाले चुनाव में या केंद्र के चुनाव में आज कंपटीशन नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह से काम कर रही है कि तमाम दूसरी पार्टियों का आर्थिक तंत्र खत्म कर दिया जाए, उनके पास अपनी पार्टी चलाने की स्थिति ना हो, और ऐसी स्थिति में उनका एकाधिकार बना रहे। इसी बूते वो तमाम तरह के इस तरह से काम करते हैं, और दूसरी पार्टियों पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। लेकिन इस बॉन्ड के जरिए नियोजित तरीके से, जिसे कहा जाता है बिल्कुल एक षड्यंत्र की तरीके से, पूरा खेल रचा गया,
भ्रष्टाचार का। यह भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल तैयार किया और इसने जो किया है वो देश की बर्बादी की दिशा में आता है। आज हालात जो है, देश के अंदर एक प्रकार से तानाशाही हो गई है, आर्थिक विषमता बढ़ गई है, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे लोगों को तोड़ा जा रहा है और जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें बेरोजगारी, महंगाई और सब कुछ बर्बादी की दिशा में जा रहा है। सवाल उठाने पर आपके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबकी कार्रवाई शुरू हो जाती है और उन्हीं कानूनों का दुरुपयोग होता है क्योंकि सत्ता एक पूंजी के बूते चल जो लोकतंत्र को खत्म करने वाली है। पहले ही कहा जाता था कि सत्ता सही हाथों में रहे, जनता के हाथों में रहे, इसके लिए पूंजी को कंट्रोल करना होगा। लेकिन यहां पूंजीवादी इतने ताकतवर हो गए कि सत्ता उनके नीचे आ गई और चुनाव बांड इसका सबसे बड़ा कारण बन गया। किसको दिया जाता है पैसा, कहां होता है, इसका क्या लाभ होता है, ये कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको सुना तो उसने कहा कि मूल अधिकार की जो धारा है 19, उसके तहत ये गलत है, ये आरटीआई एक्ट के तहत गलत है, ये गलत है तमाम सारे दूसरे कानूनों के तहत और ये लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत भी गलत है क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व कानून लोक के लिए होता है और इसमें लोक से हर चीज छिपाई जा रही तो पारदर्शिता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इसकी पूरी सूचना उन्हें दी जाए, चुनाव आयोग को दे, चुनाव आयोग अपनी साइट पर डाले और इन सब के लिए उसने एक टाइम फिक्स कर दिया है। बहरहाल ये संवैधानिक पीठ का फैसला है और संवैधानिक पीठ का फैसला अहम होता है और उस पर अब सरकार बैकफुट पर है, इसलिए वो घबराई हुई और वो विपक्ष के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के ऊपर हमला कर रही है और उसके अकाउंट फ्रीज कर रही है जबकि उसका कोई वाजिब कारण नहीं। तो यह एक डर को दर्शाता है। जय